बिहार की टीम आज पहुंची है रीगा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 6 में। आइए बात करते हैं जिला परिषद के भावी उम्मीदवार, उनसे उनका परिचय जाए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अंजू कुमारी, ग्राम दोहरा मेसिया पंचायत से, क्षेत्र संख्या 6 से जिला परिषद के लिए उम्मीदवार। जिला परिषद ही पद क्यों चुने? अन्य पद भी था। और जिला परिषद पद इसलिए चुने कि इसमें हम समाज के सुधार के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजना होगी जिसके तहत हम यहाँ का बुराई दूर करेंगे, इसीलिए हमने जिला परिषद पद को चुना। इसमें बहुत सारी योजना होगा जिसके तहत हमारे क्षेत्र का विकास होगा। पंचायत भ्रमण अभी कर रहे हैं आप जी। आपके पंचायत भ्रमण करने में कौन कौन सी कमी पंचायत में पाई गई? बहुत सारी कमी है। तो पंचायत भ्रमण करने में इतना कमी है, उस कमी को हम आपको नहीं दर्शा सकते हैं। बहुत सारी कमियां हैं। कहीं सड़क नहीं है, कहीं बच्चों को सही शिक्षा नहीं है, कहीं बहुत सारी बुराई है। और स्वास्थ्य का भी लोगों को ये नहीं है कि हाँ हमको कैसे रहना चाहिए। मतलब शिक्षा इतना है, उस पर क्या कहा जाए। बात करें शिक्षा पे, शिक्षा तो सबके लिए बहुत अहम चीज है। तो क्या आप पंचायतों में घूमे थे कि शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? जो चाहिए वो सही नहीं है। क्यों? मतलब स्कूल में टीचर नहीं आते? स्कूल में टीचर आते हैं, लेकिन पढ़ाई का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। पढ़ाई का सिस्टम सही नहीं है। और वो हम जीतने के बाद फिर आप लोगों से हम इंटरव्यू लेंगे और हम आप लोगों को बताएंगे कि हाँ अब सिस्टम कैसे चल रहा है। बात करें स्वास्थ्य जी, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है जी। उसमें क्या डॉक्टर बैठ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। तो फिर पंचायत में अगर कोई परेशानी है तो यहाँ से जिला में जाने में थोड़ा लेट लगता है, तो फिर अगर रास्ते में कुछ हादसा हो गया तो इसके लिए क्या आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठाएंगे कि एम्बुलेंस का सुविधा हो। जगह जगह अंधेरा है, रात का कोई ये हो जाता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो किसी को पता नहीं चलता है अंधेरा के कारण, जिसके चलते लोग सुबह में उसको लोग देख पाते हैं। इसके लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर मुझे जनता अगर सपोर्ट करे और मुझे तो मैं हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूर कराऊंगा, ताकि पंचायत में किसी भी जनता को मतलब परेशानी ना उठाना पड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले इन्होंने कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होना जरूरी है। ये सही बात है कि रहना चाहिए, लेकिन अभी ये हर पंचायतों में देखा गया है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ। आप लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना पे, उसमें 20,000-25,000 का मामला आया है, सुनने में भी आया है। राशन कार्ड में भी सुनने में आ रहा है कि 2025 लोगों को राशन कार्ड भी नहीं है। तो ऐसा तो बिहार से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि जिता देते हैं और लोग हम भी लोगों को सफर कराते हैं। तो हमने यही वादा किया कि आप एक बार हमको मौका दीजिए, हम घर घर से ये सारा काम करवा देंगे। हमारा तो यही काम है, हम इसी काम के लिए आए हैं और हम जीतने के बाद में ये सारा काम करेंगे, सारा कमी को हम दूर करेंगे। विकास के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से पंचायतों में देखा गया विकास में, हम लोग भी भ्रमण किए हैं, मतलब सड़क वगैरह ये सब बहुत ही ज्यादा खराब है। जो कुछ जनता तो हम लोग को घेर भी लिया हुआ था। हाल फिलहाल आप पंचायत में गए हुए थे तो बहुत परेशानी में जनता लोग सोचते कि भाई हम लोग तो प्रत्याशी हैं, तो हम लोग को घेर के बोला कि सर ये बनाना है वो बनाना है, तो हम लोग समझाए उसको। तो इस बात पे बताइए कि पंचायतों में विकास नहीं हो पा रहा। प्रत्याशी तो जीत रहे हैं, पैसा तो आ रहा है फंड से, लेकिन विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जब चुनाव आता है तो उस समय प्रत्याशी इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उसके बाद में उनका विकास से ध्यान हट जाता है। तो उसके लिए दोषी कौन है? सभी आदमी दोषी है। तो विकास को अवरुद्ध कर देते हैं तो वो कहाँ जाकर के रुकता है? तो शिक्षा को। हम लोग अशिक्षित हैं, इसीलिए इस विकास को हम लोग कचरा में डाल देते हैं। अगर सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो इसका MP का फंड होता है, विधायक का फंड होता है, जिला परिषद का होगा, पंचायत समिति का होगा, वार्ड का होगा, मुखिया का होगा, तो गांव में विकास नहीं होगा। विकास का तो धारा बह जाएगा। लाखों करोड़ रुपए बिहार सरकार दे रही है एक पंचायत मुखिया को, लेकिन अगर सही तरीके से अगर मुखिया अगर पैसा लगाया जाए, मुझे लगता है कि 80% भी अगर सही से अगर काम करे तो विकास होना तय है। लेकिन बहुत से ऐसे पंचायतों में बहुत कमी पाई गई है कि विकास तो हो रहा है लेकिन पेपर पे हो रहा है, धरातल पे नहीं हो रहा है। इसके बारे में जो देखने में लगता है, आप जैसे अभी सवाल किए हैं कि किसी भी पंचायत में रोड सही नहीं है। क्यों रोड सही नहीं है? उसके पीछे रीजन क्या है? कौन बनाएगा रोड? रोड तो नेता ही न बनाएंगे। सरकार से फंड आएगा और नेता को बनाना है, तो क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे रीजन क्या है? वो आप ही जानते हैं, हम भी जान रहे हैं। रीजन तो ये है कि घपलाबाजी हो रहा है। बस
पैसा गमन हो रहा है, यही हो रहा है ना। इसके पीछे रीजन तो यही ना होगा, जो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ना हम लोग आए हैं। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि सुन रहे हैं अगर नीतीश सरकार जी अगर है तो, कि अभी भी आपके मतलब दिशा अनुसार जो कार्य पंचायत में होना चाहिए, जो फंड आप दे रहे हैं वो धरातल पे कार्य नहीं हो पा रहा है, पेपर पर ही वर्क हो रहा है, और पंचायत की जितने भी जनता है सब भी परेशान झेल रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मेरी बात अगर सुन रहे हैं अगर नीतीश सरकार, तो इस पे थोड़ा अमल करें और व्यवस्था को दुरुस्त करें। आप एक चीज बताइए और कि आपके प्रखंड में टोटल आपके 7 पंचायत जी 7 पंचायत 7 पंचायत का जिला परिषद 8 पंचायत था, जिसमें अब एक भवदेपुर कट करके 5 वार्ड उसका आ गया है प्रथम सिरौली में जी, तो 7 पंचायत हो गया है। 7 पंचायत टोटल, मतलब 7 पंचायत का टोटल आपको कुल मतदान कितना हो? लगभग 72,000 जी, लगभग 72,000 लगभग 72,000 कितना मतदाताओं की संख्या। चलिए, ये तो बात नहीं है कि मतदाता की संख्या इतना है। आपका चुनाव चिन्ह अभी मिला या नहीं? अभी तो नहीं मिला है, कल मिलेगा। कल मिलेगा जी। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम अपने मतदाताओं को यही संदेश देना चाहते हैं, यदि लगे कि हाँ अंजू कुमारी सही है, इनका सोच सही है, तो आप बेफिक्र होकर के हमको मदद करिए और एक बार जीत का मौका दीजिए। हम जहां तक हो सकेगा, हम वादा तो नहीं करते हैं कि हम सारे समस्या का हम दूर कर देंगे, लेकिन हमारे अंदर जितना भी टैलेंट होगा और हमारे अंदर जितना भी क्षमता होगा उसको लगा करके हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। इस बार जो दीपावली और छठ है, तो दीपावली छठ में अपने पंचायत वासियों को और जनता को क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि खुशी खुशी दीपावली मनाइए, छठ मनाइए, किसी तरह का कोई ये नहीं हो, बस कोविड का पालन करिए, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, त्योहार भी मनाइए, खुशी से भी मनाइए और ये सबको देखते हुए मनाइए जी। मैम, अभी देखा गया है कि पंचायत में कोई भी अगर जनता अगर है तो मतलब जैसे कि राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो उसमें बिचौलिया बीच में आते हैं और बिचौलिया आकर मतलब जनता से 20,000 25,000 ऐसे करके लेते हैं, उनका पास करवाते हैं, नहीं भी करवाते हैं, उसको दौड़ाते हैं। बहुत सारी परेशानियां ऐसे जनता के साथ होती है। मतलब कहीं से भी अगर हलाल हो रहा है तो जनता ही हो रहा है। इसके बारे में जरा बताइए। इसी चीज को हम दूर करने के लिए आए हैं, ये चीज हमको खूब मालूम है। इतना दिन से हम घूमे हैं तो हमको ये सारा समस्या मेरे सामने आया है। महिलाएं खुल करके बोलती हैं कि हमारे पास में इंदिरा आवास नहीं है। अगर इंदिरा आवास पास भी होता है तो उसमें हमको 20,000 25,000 30,000 रुपया हमको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? काहे देना पड़ता है? ये घूसखोरी नहीं है तो क्या है? इसलिए हमारे मन में यही चीज है कि हम अगर जीत करके आए तो ये सारा समस्या हम दूर करेंगे। अब किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, किसी के पास में विधवा पेंशन नहीं है, किसी के पास में इंदिरा आवास नहीं है, किसी के पास में राशन कार्ड नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? लोग चक्कर काटते रह जा रहा है लेकिन उसको बनता नहीं है। आप एक महिला है जी, और महिला होते हुए भी आप मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और समाज की सेवा के लिए। तो आप महिला के लिए आप ऐसा क्या विशेष सुविधा दीजिएगा? महिला के लिए हमारे अंदर यही है, उनको सुविधा देना कि हम उनको उत्प्रेरित करें। यदि नौकरी नहीं होती है तो आप बिजनेस करिए और बिजनेस के लिए उनको हम फंड का भी व्यवस्था कराएंगे। सरकार तो हर व्यवस्था करती है, लोगों को जानकारी नहीं रहने के कारण वो चीज दबा रह जाता है। तो हमारा यही काम होगा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको हम कहीं जगह जगह पर ट्रेनिंग करावें और उनको हम बिजनेस के लिए भी उत्प्रेरित करें।